देखो, तीन तरह का सिक्योरिटीज होता है। शेयर में पैसा लगाना, उस शेयर में भी इक्विटी शेयर में भी प्रेफरेंस शेयर, और डिवेंचर में पैसा लगाना। और अगर हम शेयर में पैसा लगाते हैं और इसके बदले में जो हमको रिटर्न मिलता है, उसी को बोलते हैं द पार्ट ऑफ द प्रॉफिट, और कंपनी के भाषा में उसको बोलते हैं डिविडेंड। हाँ, कंपनी अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को एट द एंड ऑफ द ईयर जो प्रॉफिट हुआ है, वो शेयर के प्रोपोर्शनेट में, प्रॉफिट का फुल्ली पार्ट नहीं, कोई गलती से भी ऐसा काम नहीं करेगा। सारा पैसा, जितना प्रॉफिट हुआ है कंपनी में, और सारा पैसा ओनर को बांट दिया जाए, ओनर को दे दिया जाए, तो कंपनी का फिर ग्रोथ नहीं होगा। तो जो कंपनी की जो प्राइम मीटिंग होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, उसमें ये डिसाइड किया जाता है कि शेयर होल्डर को, वो तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पहले से ही तय कर लेता है कि हमको प्रॉफिट का कितना हिस्सा हम शेयर होल्डर में बांटेंगे। और उस मीटिंग में डिक्लेयर कर दिया जाता है कि भाई कंपनी इतना। एनुअल जनरल मीटिंग का मतलब क्या हुआ? एनुअल जनरल मीटिंग का मतलब पूरे साल भर का प्रोजेक्शन, पूरे साल भर, पूरे 1 ईयर का एक्टिविटी, सब कुछ आम आदमी के सामने रख दिया जाता है। उसी को बोलते हैं एजीएम। हर कंपनी को एनुअल एजीएम करना ही पड़ता है। और उस एजीएम में ये बताया जाता है कि जो जितने भी इन्वेस्टर हैं, उनको एज ए डिविडेंड के रूप में क्या मिलने वाला है। हो सकता उनके मन मुताबिक अगर डिविडेंड डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो हो सकता वो लोग चिल्ला चिल्ली करे। लेकिन एक बार बोर्ड ऑफ, जो कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, अगर वो तय कर दिया है, इसका मतलब उसके हाथ में भी नहीं है, लेकिन एक बार वो डिसाइड कर चुका है, तो उसी में वो रुक जाता है, उससे ज्यादा वो डिक्लेयर भी नहीं करेगा। और एजीएम में डिक्लेयर होता है कि शेयर होल्डर को कितना डिविडेंड दिया जाएगा। तो अगर कोई पूछे व्हाट इज डिविडेंड, तो हम डिविडेंड का मतलब हम लोग क्या बोलेंगे? इट इज वन टाइप्स ऑफ रिटर्न ऑन शेयर। जो हम पैसा एज ए शेयर के रूप में लगाते हैं, शेयर के रूप में इन्वेस्ट करते हैं, और उसके बदले में जो हमको रिटर्न आता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिविडेंड। डिविडेंड देखा जाए तो नॉर्मली दो तरह का ही होता है। एक, एट द एंड ऑफ द ईयर जो कंपनी प्रॉफिट करती है, और उस प्रॉफिट में से, या उस प्रॉफिट के हिस्सा में से जो एज ए डिविडेंड के रूप में आपको डिक्लेयर किया जाता है, उसी को बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड। उसी को बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड। प्रपोज डिविडेंड का मतलब डिविडेंड डिक्लेयर किया गया है, अभी आपको दिया नहीं गया है। अब इन एजीएम में डिक्लेयर किया जाता है कि आपको इतना डिविडेंड दिया जाएगा। अब लेकिन कभी 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 कंपनी क्या करती है, जो डिविडेंड का पार्ट है, वो डिविडेंड उसी ईयर, मैंने डिक्लेयर जिस ईयर में होता है, उसी ईयर में कुछ पहले से दे देती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड। और एक वर्ड और आपको डिविडेंड में मिलेगा कहीं कहीं, अनकॉल्ड डिविडेंड या अनक्लेम डिविडेंड। इसका मतलब जो डिविडेंड आपको डिक्लेयर हुआ था, उसमें से इतना अभी तक पेड नहीं हुआ है। ये तीन वर्ड आपको मिलेगा। और ये देखो कि कैश फ्लो, फंड फ्लो में ये तीन वर्ड मिलता है: प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, और अनकॉल्ड डिविडेंड। ये आपको मिलता है। समझ में आया बात? अब इसी को हम टाइप्स ऑफ डिविडेंड में कई तरीके से आपको बताए हैं कि डिविडेंड कहाँ से दिया जाता है। प्रॉफिट से दिया जाता है, कि जो कंपनी का रिजर्व है, रिटेन्ड अर्निंग का मतलब क्या होता है? रिजर्व, उससे पे किया जाता है। डिविडेंड कैश के रूप में दिया जाता है, कि डिविडेंड काइंड के रूप में, शेयर के रूप में दिया जाता है। और फिर उसमें देखो इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रपोज डिविडेंड। और इसी को नीचे हम क्या किए, एज ए क्लासिफिकेशन कर दिए एज। अब एक हम जितना हम लिखे थे, उसी में एक स्क्रिप्ट वर्ड आया था,
कभी हम बोले एक कंपनी दूसरे कंपनी को एज ए इन्वेस्ट के रूप में जो इन्वेस्टमेंट किया गया है उस पर जो डिविडेंड पे करती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं। अब हम यहां से आते हैं मेथड ऑफ वैल्यूएशन, और यहां से आपका मेन टॉपिक है। सबसे पहला, पहला हम लोग हेडिंग देते हैं वाल्टर मॉडल। हाँ, मोडी गिलियानी एंड माइलर मेथड, एमएम मॉडल। एमएम मॉडल, अब एमएम मॉडल अब बोलो। सबका अपना वेशभूषा, सबका अपना परिवेश है। वो सोच लेते, तुम्हारे लिए वो लगता है कि अननोन चीज।
हम लोग के सिलेबस में एक चैप्टर है कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल का मतलब अगर हम शेयर में पैसा लगाते हैं तो हमको कम से कम रिटर्न क्या आना चाहिए। अगर हम फिर शेयर में पैसा लगाते हैं तो उसका में हमको क्या रिटर्न आना चाहिए। अगर रिजर्व हमारे बिजनेस में यूज हो रहा है तो उससे क्या रिटर्न आना चाहिए। अगर डिवेंचर में अगर हम पैसा लगाते हैं हमको क्या रिटर्न आना चाहिए। तो ठीक है, तो ये चैप्टर भी है लेकिन हमको यहाँ कुछ फॉर्मूला का जरूरत पड़ेगा, इसलिए हम आपको बता देते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम लोग कैसे, किससे, जो अभी हम लोग कर रहे हैं। इजी चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है। ये देखो के ई, कॉस्ट ऑफ इक्विटी को ही बोलते हैं के ई, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर को के पी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग को के आर, कॉस्ट ऑफ डिवेंचर को के आई। तो ये सबका नाम है, तो यहाँ पर हाँ, तो इसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी निकालने का 4 फॉर्मूला। पहला हिस्टोरिकल रेट ऑफ रिटर्न। हम्म, तुम जैसे भी लिख लो अपने सुविधा के हिसाब से। लिख दे रहे हैं ना, नहीं तो एक जगह रहेगा, समझे ना, इसीलिए लिख दे रहे हैं, नहीं तो परेशान हो जाओगी बाद में। पी, पी के पैर के पास माइनस एन है, पैर के पास। और एन का मत, पी के पैर के पास माइनस एन का मतलब जैसे आज से 10 साल पहले तुम शेयर खरीदी थी तो उस समय उसका मार्केट वैल्यू क्या था। बैक जा रही हो ना, बैक। आज तुम आज से 5 साल पहले जो शेयर खरीदी थी तो उस समय उसका रेट क्या था। तो इसी को बोलते हैं पी का पावर माइनस, मैंने पी के पैर के पास माइनस है, बैक जा रही, नंबर ऑफ ईयर पीछे जा रही हो, इसलिए माइनस दिया गया। नहीं नहीं, हाँ 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 हाँ। तुम एक एक करके नीचे लिख लो, हमारे पास जगह है, हम लिख दिए। करेंट मार्केट प्राइस शेयर, करेंट मार्केट प्राइस ऑफ शेयर।
कौन था? मार्केट प्राइस पर से? ये पूरा इक्विटी शेयर का ही अभी हम बात कर रहे हैं। हम्म।
D0 का मतलब हो गया, जानते हो? D0 का मतलब अभी डिविडेंड का रेट। और D1 का मतलब हो गया एट द एंड ऑफ द ईयर डिविडेंड का रेट। D0 D1 ये हाँ करेंट मतलब अभी डिविडेंड एंड ऑफ द ईयर। हाँ। तो अगर मान लो, हाँ, तुमको फॉर्मूला D1 निकालना होगा ना, फॉर्मूला में। DP डिविडेंड पे आउट रेशियो। हाँ, पे आउट रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो। लो लिख दिए। ये इसका फुल फॉर्म मालूम है ना? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। कि नहीं मालूम है? वो क्या?
हाँ, वाल्टर मॉडल में ये भी हम है, वाल्टर मॉडल से भी हटे नहीं है। आर सोन बिलो, SHOWN। लो, लिख देते हैं, ठीक। हाँ, के मतलब, ये देखो, ये जो तुम कर रही हो ना, ये जो वाल्टर मॉडल लिखी हो ना, इसी के अंदर सारा पार्ट है। हाँ, वो तो ये चार जरूरी नहीं है, लेकिन जैसे तुमको मान लो के ही, अगर मान लो सपोज, ये जो के दिया है ना, ये जो तुम देख रही हो, ये जो के दिया हुआ, मान लो के नहीं दिया हुआ, तो तुमको के कैलकुलेशन करना होगा ना। तो इसलिए लिख दिए, वो जरूरी नहीं है कि अगर ये के ई का वैल्यू दिया रहेगा तो तुमको टेंशन ही नहीं है। वो स्मॉल नहीं, नॉर्मली के है, कोई दिक्कत नहीं है, उसको लेके कोई लफड़ा नहीं है। स्मॉल और कैपिटल लेके यहाँ कोई लफड़ा नहीं।
हो गया, हटे। क्या? करेंट या रेट ऑफ डिविडेंड? अभी जो डिविडेंड का रेट चल रहा है वो। अब देखो वहां पर बी हम लिखा दिए ना, काम आ गया। देखो बी मैंने क्या होता है, बताओ अभी लिखी हो कॉपी में। देखो बी मैंने क्या होता है। बी मतलब, हाँ बी मतलब। भूल गया? ये देखो बी मतलब यहाँ लिखे थे रिटेंशन रेशियो के, ये देखो लिखा रिटेंशन रेशियो। अब बी कैसे निकलेगा ये भी हम फॉर्मूला बता दिए। देखो 1 - डीपी रेशियो कैसे निकलेगा ये भी फॉर्मूला बता दिए।
डिविडेंड माइनस नहीं है, डैश दे के लिखे हैं कि उसका फुल फॉर्म लिखे हैं? कहाँ माइनस लिख दिए? ये वाला। लो भाई लो, लिख दिए। बस ये पूरा फॉर्मूला हो गया।